नमस्कार, मैं पूनम मिश्रा अपने संस्कृत सागर चैनल पर आप सबों का पुनः स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को संधि बताया था और संधि का समापन भी हुआ था। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से नए प्रकरण उपसर्ग के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो चलिए नया चैप्टर उपसर्ग हम लोग पढ़ते हैं। उपसर्ग, सबसे पहले उपसर्ग क्या है ये जानना चाहिए। उपसर्ग की परिभाषा हम लोग देखते हैं कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। अर्थात उपसर्ग वह शब्द का अंश है जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है या उसके अर्थ को बदल देता है या उस शब्द के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर देता है। हिंदी में भी आप लोगों ने उपसर्ग पढ़ा होगा, संस्कृत में भी वो उसी तरह संस्कृत में भी उपसर्ग है। हिंदी में आप लोग और पहले से पढ़े होंगे, तो इस तरह से हम लोग संस्कृत में देखते हैं उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग कोई भी शब्द के आगे हो सकता है, चाहे वो क्रिया शब्द हो चाहे वो संज्ञा शब्द हो, कोई शब्द में भी वो आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो संस्कृत में एक बड़ा अच्छा श्लोक है। संस्कृत में एक श्लोक है, उपसर्गेण धात्वर्थो वलादन्यत्र नीयते प्रहारारहार संहार विहार परिहारवत्। इस श्लोक का अर्थ है कि उपसर्गेण अर्थात उपसर्ग से, धात्वर्थो धातु के अर्थ में, वलाद अन्यत्र नीयते उपसर्ग के द्वारा धातु के अर्थ को बदलकर अन्यत्र ले जाया जाता है। और जिस तरह से प्रहार आहार संहार विहार परिहार अर्थात प्रहार आहार संहार विहार और परिहार के समान। तो इस श्लोक को हम लोग डिटेल से समझते हैं। इस श्लोक में बहुत सारा उपसर्ग आया है। प्र आ सम वी परि, प्र आ सम वी और परि। तो एक शब्द है हार, इसको और अच्छी तरह से समझिए उपसर्ग को, कि उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगकर उस शब्द के अर्थ को क्या से क्या में बदल देता है। इसको हम लोग संस्कृत में ऐसे जानेंगे। तो उपसर्ग जो है, उपसर्ग के लिए हम लोग एक शब्द लेते हैं हार। हार मतलब होता है माला। तो हार शब्द में यदि हम लोग प्र उपसर्ग लगाते हैं तो हार के पहले, अगर चूंकि उपसर्ग पहले लगता है इसलिए हार शब्द में अगर उपसर्ग पहले लगता है तो हो जाता है प्रहार। प्रहार का मतलब होता है, प्रहार मतलब मारना। अगर उसी शब्द में हम आ उपसर्ग लगाते हैं तो उसका अर्थ होता है आहार। आहार मतलब भोजन। हार शब्द में यदि हम सम उपसर्ग लगाते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है संहार। संहार का अर्थ होता है विनाश करना। अगर हम हार शब्द में वी उपसर्ग लगाते हैं तो वो बन जाता है क्या, विहार। विहार का अर्थ होता है घूमना फिरना। अगर हम हार शब्द में परि उपसर्ग लगाते हैं तो हो जाता है परिहार, जिसका अर्थ होता है त्याग करना। तो इस तरह से एक ही शब्द में अगर भिन्न भिन्न उपसर्ग हम लगाते हैं तो शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ होता है। तो इस तरह से उपसर्ग किसी शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है या उस कोई अर्थ को बदल देता है। तो इस तरह श्लोक का अर्थ आपने समझ लिया। अब जानना है कि उपसर्ग की संख्या कितनी है। तो उपसर्ग की संख्या 22 है, यहाँ पे लिखा हुआ है उपसर्ग की संख्या 22 है। और एक चीज और ध्यान रखना है, उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग कहीं नहीं होता है। उपसर्ग जब भी लगता है किसी शब्द के आगे लगता है, इसका अपना स्वतंत्र कहीं भी प्रयोग नहीं होता है। तो संस्कृत में ये उपसर्ग है, प्र परा अप सम अनु अव निश निर दुस दुर वी आंग नी
अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, अप और परि। तो ये 22 उपसर्ग संस्कृत में हैं, जिनका बहुत प्रयोग होता है। खास करके मैं वीडियो बना रही हूँ 9-10 के लिए, तो 9-10 में ये उपसर्ग का बहुत प्रयोग है। प्रयोग में है कि कभी कभी उपसर्ग को धातु के साथ जोड़ करके लिख दिया जाता है, और आपका प्रश्न रहेगा कि उपसर्ग को आप अलग करके लिखिए। तो आपको, जैसे अगर हम प्र में हार शब्द लगाते हैं तो प्रहार बनता है, और प्रहार बनता है तो इसमें हमको उसको अलग अलग करके दिखाना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। तो उपसर्ग प्र लगा है और शब्द क्या है, तो हार है। अगर हम भव शब्द में परा उपसर्ग लगाते हैं तो पराभव, परा उपसर्ग हो गया, भव शब्द हो गया। तो इस तरह से बहुत सारा उदाहरण है जो अलग करने का आता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि वाक्य दिया रहता है और उसमें से उपसर्ग छांटना होता है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि किस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है। तो जब तक हमको इन उपसर्गों की जानकारी नहीं होगी, हम उससे उपसर्ग नहीं छांट सकते हैं। बहुत जगह ऐसा प्रश्न आता है कि उपसर्ग से वाक्य बनाना रहता है, कोई शब्द में जोड़ करके उस शब्द से वाक्य बनाना रहता है। तो एक ही धातु में, एक ही क्रिया में अलग अलग उपसर्गों का प्रयोग होता है, उसका अलग अलग अर्थ होता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सारे उपसर्ग का अर्थ जानेंगे और उससे उसका प्रयोग सीखेंगे कि कैसे उसका प्रयोग होता है। तो आज आप लोग को उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग की संख्या और मुख्य उपसर्ग मैंने बतलाया। फिर से हम लोग पुनरावृत्ति करते हैं एक बार कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। इसमें एक श्लोक है, उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते प्रहार आहार विसंहार विहार परिहारवत्। इस श्लोक का मतलब है कि उपसर्ग से धातु के अर्थ को, अर्थात क्रिया के अर्थ को बदल करके अन्यत्र ले जाया जाता है, और जिस प्रकार से प्रहार, आहार, संहार और विहार तथा परिहार बना है। इसी प्रकार जैसे मैंने बताया कि हार शब्द में इतना उपसर्ग लगाने पर कैसे अलग अलग बनेगा। प्र लगाने से प्रहार बनेगा, आ लगाने से आहार बनेगा, सम लगाने से संहार बनेगा, वि लगाने से विहार बनेगा और परि लगाने से परिहार बनेगा। तो इस तरह से उपसर्ग की संख्या 22 है। और एक चीज और आपको पहले भी बताई थी कि उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग कहीं नहीं होता है, जब भी होता है किसी धातु या शब्द के आगे इनका प्रयोग किया जाता है। और इस तरह से ये 22 उपसर्ग है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उपसर्ग को विस्तार से जानेंगे, उसका